Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे है एंड ये व्लॉग कल का ही है। सो मंगलवार मैंने ऐसा सच कुछ भी शूट नहीं किया और चिंकी ले गया है एस्ट्रो को वॉक पे। जब तक चिंकी रहता है ना कोलकाता में तब तक डेली चिंकी ही ऑलमोस्ट ज़्यादातर सुबह उसको वॉक पे ले जाता है। एक्चुअली वो शाम को भी ले जाता है। सो रेडी करा के उसको ले गया है और हवा थोड़ी चल रही थी। जैसे मंडे तो इतनी सर्दी नहीं लग रही थी, बट वही है कि सुबह के टाइम पे ज़रा हवा तो रहती है, हवा में ठंडक है। सो बस वो ले गया वॉक पे और यहाँ मैंने कर लिया था अपने लिए पानी गर्म। सो पानी पीने के बाद में मैं गई हूँ वॉशरूम। काफ़ी कुछ काम मैं कर चुकी हूँ। अब ये कम से कम 1 घंटा 10 मिनट ऐसे हो गया उसको वॉक करा के लाया है और बड़ा परेशान होके आया कि मम्मी ये रास्ते में लेटने लगता है और गोदी में आने के लिए करता है। सो इतनी मतलब चिढ़ रहा था इतना कि आप बताइए कि इसको रास्ते में गोदी में ले लेके कहाँ घूमूंगा मैं। सो घंटा सवा घंटा के करीब उसको उसने वॉक कराया है और इधर मैं बनाने लग गई हूँ रोटियाँ। रात को जो एक्स्ट्रा रोटी बनाती हूँ वो नहीं बनी थी क्योंकि सुबह दाल चावल आलू की भुजिया बनाई थी। तो चावल बहुत ज़्यादा बच गए थे तो फिर उसी को मैंने सारी वेजीज वगैरह डाल के और छोंक लिया था चावल को। तो वो डिनर में सबका हो गया था, अच्छी तरीके से छोंक लिया था, तो रोटी नहीं बनाई थी। सो अभी आटा गूंद के सबसे पहले ये आटा गूंदा है, अभी थोड़ा सा बढ़ा के गूंदा है क्योंकि वो आलू की भुजिया रखी है, शायद चिंकी या कोई नाश्ते में खाएं तो पराठे बना दूंगी, या उसका मन है मैगी खाने का। मैगी घर में थी नहीं तो मैंने बोला ले आ जाके बाहर से। सो गया है मैगी का पैकेट लाने के लिए। सो एस्ट्रो के लिए रोटी बना रही हूँ और पक्षी खाएंगे वो रोटी बना रही हूँ। 2 रोटी मैं नाश्ते में खाऊंगी। तो ये नहाने से पहले ये काम करके यहाँ से क्लीन करके चली जाऊँगी। फिर वो क्या है कि पूजा जैसे ही करके हटूँगी बस आके मिक्स करके खाना दे दूंगी। अभी तो बहुत कम टाइम हो रहा है। और जब तक मैं रोटियां बना रही थी तब तक ये यहाँ खिड़की पे चढ़ के सो गया। सो इसको ठंड लगती है, मार्बल जैसे ठंडा हो जाता है। तो वहाँ एक बेडशीट बिछा दी है एस्ट्रो के लिए, वो भी एस्ट्रो की ही बेडशीट है तो उसको ठंड नहीं लगती है ऐसे। तो वो तो आराम से सो गया था और यहाँ मैं बनाने लग गई हूँ पूरी वेजीज के साथ में मसाला मैगी। तो चिंकी की ये फेवरेट है और फेवरेट एक्चुअली दोनों बच्चों की ही है, बट आंचल भी सो रही थी और ये सारी रात सोता ही नहीं है, ये सुबह सोता है क्योंकि हैबिट हो गई है इसको। रात में जो इसकी नाइट शिफ्ट की जॉब है तो इन लोगों को हैबिट हो गई है। तो बस मैंने सोचा कि एक बार में तू नाश्ता ही कर ले, उसके बाद में तू सोना आराम से। सो तेल गरम हो गया तो उसमें मैंने 1 प्याज लंबाई में कट करके डाला, 2 हरी मिर्ची, आधा टमाटर। वो हल्का सा सॉफ्ट हुआ है प्याज। तो बस जो भी मुझे वेजीज डालनी है मैंने कैबेज और गाजर डाली है, पत्ता गोभी और गाजर। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज डाल सकते हैं और अगर आप अंडा पसंद करते हैं तो इसी टाइम पे इसमें अंडा डाल सकते हैं भून के, उसके बाद में आप मैगी डाल दीजिए। फ़िलहाल मैंने बिल्कुल वेज वाली बनाई थी। तो यहाँ पे बस मैंने तोड़ा नहीं है मैगी को। इससे क्या है, ज़्यादा तोड़ के डालो तो छोटी छोटी मैगी चम्मच में आती है और वैसे एकदम लंबी वाली खानी है तो फिर इस तरीके से डाल दीजिए। और टेस्ट मेकर जो होता है तो 2 मैगी डाली है, 2 टेस्ट मेकर, ½ टीस्पून मैंने डाला है पाव भाजी मसाला, काली मिर्च का पाउडर डाला है यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है लाल मिर्ची पाउडर और हल्का सा नमक डाला है क्योंकि टेस्ट मेकर में ऑलरेडी नमक होता ही है। और यहाँ बनाते बनाते लाइट चली गई थी तो मोबाइल की लाइट ऑन करके फिर मैंने यहाँ पे मैगी वगैरह बनाई है, बाकी का काम सिलटाया है मैंने। सो ये बन गई है, देखिए कितनी जल्दी। और इसका की इंग्रेडिएंट है ये एकदम ज़रा सा देसी घी ऊपर से डालिए, बहुत बहुत यम्मी लगती है, टेस्टी लगती है। तो बस ये बन गई थी और उसके बाद में गर्मा गर्म मैगी इसको दी है। जब तक इसने मैगी खाई है तब तक फिर मैंने तैयारी की है, दोनों ही बच्चों को मैं डेली देती हूँ ऑरेंज जूस। तो ठंड में अच्छा संतरा आता भी है। तो जैसे जो सीज़न के जो फल, सीज़न की सब्जियाँ, ये सब ज़रूर से खाना चाहिए।
बॉडी में अच्छा खासा जैसे विटामिन मिनरल्स जो भी चाहिए आपको वो पूरा भरपूर मात्रा में मिल जाता है। सो यहाँ इसको दे दिया था मैंने मैगी। तो मुझसे बोल रहा था कि मैं वहाँ हैदराबाद में बनाता हूँ, मगर ये बात नहीं आती है, आप कुछ अलग मसाला डालते हैं, ये है वो है। मैंने बोला कुछ अलग नहीं डाला, एकदम सिंपल सी मैगी बनाई है। वही है कि हाथ हाथ का फ़र्क होता है कि उसको मेरे हाथ का पसंद है, तो बच्चे लोगों को तो मम्मी के हाथ का पसंद आता ही है खाना, तो वहाँ बहुत मिस करता है वो ये सब चीज़। और यहाँ मैंने ले लिया था 4 से 5 संतरा लिए हैं और मिक्सी में नहीं चलाया है। एक्चुअली मैं मिक्सी में एक बार चर्न कर लेती हूँ, बट यहाँ मैंने ये पोटैटो मैशर से ही मैंने कर लिया है, ईज़िली निकल जाता है। बस 1 गिलास ही निकालना था। फिर आंचल जब सो के उठती है तो उसको मैं फ्रेश दे देती हूँ, क्योंकि जूस निकाल के रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ अच्छी तरीके से उससे मैश हो गया था और यहाँ पे मैंने छान लिया है जूस को। सो एक पर्सन के लिए 1 गिलास जूस आराम से हो गया। और ये जूस दोनों बच्चों का फेवरेट है, मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है फ्रूट जूस, स्पेशली ये वाला। सो ये बना दिया था और बस उसका कंप्लीट हो गया था नाश्ता वगैरह। मैगी दे दी थी और ये जूस। मज़ा आया? बहुत अच्छा, फ्रेश नेचुरल है। चलो आराम से, तेरा नाश्ता वास्ता सब हो गया, अब तू सो सकता है। सो जा, मैं जा रही हूँ नहाने। एस्ट्रो सो गया ना? सो बस उसके बाद में एक ही बार में मैंने पूरा किचन का काउंटर वगैरह भी क्लीन किया एंड देन उसके बाद में फिर मैं नहा ली थी। नहा के डायरेक्ट सीधे आती हूँ मैं मंदिर में, तो घर में पूजा की है और उसके बाद एज़ यूजुअल जैसे ही हटूँगी वैसे ही दूध वाले भैया ने आवाज़ दी है। एक्चुअली अभी काफ़ी दूध वगैरह रखा था मेरे पास फ्रिज में, सो मुझे लेना नहीं था। दूध वाला, ओ दूध वाला, आवाज़ ही नहीं दे रहा। दूध वाला बोल रहे हैं आज दूध नहीं लगेगा। हाँ, और उसके बाद में फिर मैं आई हूँ छत पे और यहाँ गेहूँ हो गए थे ख़त्म। सो इकट्ठी मैंने रोटियाँ ही बना ली थी, तो 4-5 रोटियाँ तो मैं डाल ही देती हूँ क्योंकि पक्षी फिर खाते भी हैं अच्छी तरीके से। और वही है कि थोड़ी देर बस धूप में खड़ी रही, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस 5-10 मिनट, तो उतना इनफ है। तो चलिए सुबह का टाइम है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात। धूप अच्छी निकल रही है, थोड़ी देर तो अच्छा लगता है धूप में। अब उस चक्कर में रहते हैं ना कि ठंड के टाइम पे धूप अच्छी लगे, तो इतना ज़्यादा भी धूप नहीं लगा देना चाहिए फेस पे कि फिर वो पूरी सन टैनिंग जो होती है वो हो जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कभी भी धूप में रहना नहीं चाहिए, तो वो फेस पे इतनी ज़्यादा टैनिंग हो जाती है कि मुश्किलों से जाती है फिर वो। ऑलमोस्ट सुबह के सारे काम डन है, अब बस एस्ट्रो का नाश्ता रह गया है, फिर चाय चढ़ाऊंगी, फिर खुद मेडिसिन लूँगी, नाश्ता करूँगी। मेरे भी सुबह के बहुत सारे काम रहते हैं, बादाम छीलना, फिर बादाम खाना है, अखरोट खाना है थोड़े से मखाने के साथ में, फिर 15-20 मिनट के बाद में तब मैं फिर मेडिसिन लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद में फिर मैं चाय लेती हूँ। 11-साढ़े 11 बजे के टाइम पे फिर मैं 1 या 2 फल लेती हूँ। तो मेरा खुद का भी बहुत काम है, तो सुबह के अभी भी काम बाकी हैं और ज़्यादातर तो निपट गए सारे काम। फ़्लाइट जा रही है, एयरपोर्ट बगल में ही है, तो फ़्लाइट जाती रहती है। और यहाँ मेरे घर के आसपास में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, फैसिलिटी बहुत है,
तो वो एम्बुलेंस की आवाज़ मतलब दिन रात होती रहती है। जा रही हूँ नीचे, हो गया 10 मिनट तो हो गया, बस इतनी धूप काफ़ी है क्योंकि यहाँ कोई बहुत एक्सेस जो ठंड बोलते हैं कलकत्ता में तो पड़ती नहीं है, बट हल्की फुल्की जो भी पड़ती है उसके लिए इतनी धूप काफ़ी है। मैन्युफैक्चरिंग पे लिखा है एक्सपायरी डेट। दाल उसमें जितनी आएगी 2 बार डालूंगी, बहुत कम आएगी। एक बार डालना है। सो यहाँ मैंने चिंकी को बोला कि अब इसको मैं खाना दूंगी एस्ट्रो को, तो तू दवाई दे दे इसको। डॉक्टर ने दवाई दी है खाने से पहले जो लीवर की होती है, सो यहाँ वो दे दी थी। एंड देन उसके बाद इसको खाना पीना खिलाया। इसके बड़े नखरे हैं हमारे एस्ट्रो के। उसके बाद सब नाश्ता वगैरह हो गया और सीधी यहाँ किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। सो यहाँ तैयारी चल रही है। आपको कुछ ही दिन पहले मैंने रेसिपी शेयर की थी ढाबा स्टाइल पनीर मसाला की, वो बना रही हूँ और नान बना रही हूँ। दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है, हम लोगों को भी पसंद है, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ 3 टमाटर ले लिए हैं। वैसे रेसिपी में अगर कुछ भी मिस होता है तो मैं उसका जो शेयर की थी रेसिपी, उसका वीडियो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी लिंक, वहां से जाके आप चेक कर लीजिए। फिलहाल यहाँ 3 टमाटर लिए हैं मैंने। नाश्ता दवाई सब हो गया लेना, अब खाना बनाऊंगी। तो देखिए सुबह से कितने काम रहते हैं, तब जाके बारी आती है लंच बनाने की। सो मसाले वगैरह जो भी मुझे डालने हैं उसकी ऑलमोस्ट मैंने तैयारी कर ली। सो अब खोली है मैंने किचन की खिड़की को और अब ज़रा टाइट करके मैं जूड़ा बांध लेती हूँ, क्योंकि वो फिर खाने में बाल वाल आते हैं ना, तो वो एकदम से सही नहीं लगता है मुझे। और मेरे तो बाल 24 घंटे बंधे ही रहते हैं। वैसे भी किचन में बाल खोल के काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खाने में बाल 100% जाता ही जाता है। इसी में सबसे पहले 1 चम्मच बेसन भून रही हूँ मैं, फिर वो अलग से बर्तन में नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें पनीर को फ्राई करूँगी। पनीर मैंने लिया है 400 ग्राम, क्योंकि सब पसंद करते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी ले लेते हैं। और ज़रा सी बचेगी तो शाम को काम आ जाएगी, शाम को तो फिर से खाना बनेगा कुछ ना कुछ, ये तो लगा ही रहता है। सो यहाँ डब्बा निकाला है, बस 1 चम्मच के करीब यहाँ बेसन सबसे पहले भुनूंगी। और ये भाई साहब आके बैठा हुआ है, इसका खाना पीना सब हो गया, तो मैंने बोला जा भाई जाके सो जा, सो जा जाके जा। और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें 1 चम्मच के करीब मैंने बेसन डाला है, छोटा चम्मच, और बिल्कुल स्लो गैस पे मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया है। इसका कलर चेंज नहीं करना है, मगर इसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी जब ये भुन जाएगा। सो बस इसको मैंने निकाल के और साथ के साथ ही कढ़ाई को मैंने धो के दोबारा से चढ़ाया है। और यहाँ ले लिया है 400 ग्राम के करीब मैंने पनीर। तो अपनी मनचाही किसी भी शेप में आप कट कर लीजिए। रेसिपी पनीर की और स्पेशली नान की तो थोड़ी मिस हो गई है, पनीर की मैंने जो भी आपको शेयर की है, बाकी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। बट नान की रेसिपी थोड़ी मिस हो गई है, वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी, बट आपको मैं वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप पूरी फुल रेसिपी देख सकते हैं नान की भी। सो यहाँ तेल गरम हो गया था और पनीर में मैंने बस लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के उसको मिक्स करके और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ पनीर को। सो पनीर फ्राई हो गया था और वापस से मैंने तेल में डाला है 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 हरी इलायची और 2 लौंग डाली है और 1 टुकड़ा दालचीनी का मैंने डाला है। तो बस इतना डाला है मैंने, गरम मसाला खड़ा वाला, और प्याज डाल दिए जो चॉपर में की थी। तो बस इसको भी मैं मीडियम गैस पर ही करूँगी। हल्का सा नमक डाला है ताकि जल्दी से थोड़ी सॉफ्ट हो जाए प्याज। और साथ में ही डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्ची। तो बस इसको मैंने मिक्स किया है और उसी चॉपर में मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं। हल्का सा पानी आप देख लीजिए, 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है और बहुत अच्छे से इसको चला लेंगे, बिल्कुल हलवा कर देंगे। सो अच्छी तरह से मैंने इसको चला लिया है चॉपर में और बिल्कुल प्योरे टाइप हो जाता है ये।
और कढ़ाई का ढक्कन खोला है मैंने, तो गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। और अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी। तो लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर यानी कि 1 टीस्पून के करीब, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाला है। और हल्दी तो ऑलरेडी उसमें है पनीर में और तेल में भी मिक्स हो गई है, तो ऊपर से और ज़्यादा नहीं डाला है। 1 चम्मच भर के मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो इसको चला के, और देखिए ज़रा सा 2 चम्मच के करीब पानी होगा, बस उसको डाल के, और स्लो गैस पर ही है कढ़ाई, तो इसको ढक दिया है ताकि मसाले जलेंगे नहीं इससे, और भुन भी बहुत अच्छे से जाएंगे। सो इस टाइम पे मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहीं भी जला नहीं है मसाला, अगर जल जाएगा तो एकदम बेकार हो जाएगा। सो बस अब इस टाइम पे जो टमाटो का प्योरे किया था वो डाल दिया है मैंने, और इसको चला के थोड़ी देर के लिए ढकूँगी। और ऊपर जब जैसे ऑयल रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद बाकी का मसाला डालेंगे। सो तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच के करीब, ये है फ्रेश क्रीम। अच्छी तरीके से बीट कर लिया है मैंने। 3 से 4 चम्मच या 5 चम्मच भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट बस बढ़ेगा ही। आपके पास अगर घर में मलाई है तो उसको भी आप अच्छी तरीके से बीट करके फेंट के डाल सकते हैं। बस फिर उसके बाद में डायरेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि सब्ज़ी बन चुकी है। बाकी की रेसिपी आप लिंक पे जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस उसके बाद में ऑयल रिलीज़ हो गया था एंड पनीर डाला है मैंने, कसूरी मेथी डाली है और हाफ टी स्पून के करीब घी डाला है। फिर मैंने ढक दिया था एंड देन उसके बाद ये सब्ज़ी बन गई है। सो हरे धनिया से गार्निश कर रही हूँ। तो यहाँ पे पनीर मसाला बन के रेडी हो गया था। और उसके बाद में यहाँ मेरा जो शूट है वो मिस हो गया है। सो कोई नहीं, मैं बताती हुई चलूँगी, और लिंक तो मैं शेयर कर ही रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप फुल रेसिपी चेक कर लीजिएगा। सो 1 किलो से थोड़ा ही कम मैंने मैदा लिया है, हिसाब से नमक डाला है, 1 चम्मच चीनी डाली है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और 1 कटोरी भर के मैंने दही डाली है, यानी कि 250 ग्राम के करीब दही, 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और गुनगुने पानी से इसको गूंद के आधा घंटा के लिए रख दिया है ऑयल लगा के। तब तक किचन मैंने पूरा जो मैसी हो जाता है काम करने में वो मैंने क्लीन किया है एंड देन उसके बाद में फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया है नान। तो देखिए इस तरीके का मैदा हो जाना चाहिए, बहुत ही एकदम टेस्टी सॉफ्ट और फ्लफ़ी नान बनेगी, बिल्कुल बढ़िया एकदम। और जो रोटी या पराठे के लिए हम लोई लेते हैं तो उससे थोड़ी जैसे मोटी ही लेते हैं, वैसे जो हम बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में या ढाबे में तो नान थोड़ी मोटी ही रहती है। तो बस इसमें मैंने ये आटा ही लिया है, नॉर्मल आटा गेहूं का, आप मैदा भी ले सकते हैं। हरा धनिया काट के ले लिया है और काला जीरा यानी कि कलौंजी ले ली है और पानी ले लिया है और ये ब्रश लिया है। अगर ब्रश आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं पानी। सो बस उसको ज़रा सा मैं बेलूँगी और उसके बाद में इसमें काला जीरा लगा दूँगी यानी कि कलौंजी और थोड़ा सा हरा धनिया। सो 2 तरीके से आपको बता रही हूँ, ये जो लगा दिया है काला जीरा और हरा धनिया, तो बस ऊपर से इस तरीके से बेलना चलाइए तो ये चिपक जाता है। कभी कभी धनिया वनिया जैसे निकल जाता है तो उसके लिए अभी एक और तरीका आपको बता दूंगी। एक तो इस तरीके से गोल नान बनाते हैं और जो हम बाहर खाते हैं ढाबे या रेस्टोरेंट में वो इस तरीके की रहती है लंबाई में, ओवल में, है ना। तो बस ये जो पीछे का हिस्सा है उसमें अच्छी तरीके से पानी लगा लीजिए और तवा मैंने चढ़ा रखा है। फ़िलहाल मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ और इस बहुत ही अच्छी तरीके से पानी लगाइएगा ताकि वो जो पोर्शन है वो तवा पे अच्छी तरीके से चिपक जाए। ये देखिए, तो ये इस तरीके से बहुत ही आराम से बन जाता है। और दूसरा ये तरीका है, सेम ही है, बस इसको पलट के आप बेल लीजिए। ज़रा सा मैंने बेलना चलाया और पलट दिया अब। सो ये क्या है, इससे ये होगा कि ना तो कलौंजी निकलती है और ना ही धनिया बार बार बाहर निकलता है, बिल्कुल चिपक जाता है। सो बस यहाँ इसी तरीके से बेल के, और गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये वाली नान आप बना के भी रख दीजिए, तो अगर आपने आज बनाई है ना और कल सुबह भी बच गई है तो भी ये इतनी ही सॉफ्ट रहेगी। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है और ये नान मेरे घर में हिट है। सो देखिए बबल्स आ गए हैं ऊपर में, तो बस तवे को पलट के और अच्छी तरीके से आप इसको सेक लीजिए और इजीली, बहुत इजी वे में ये नान इसमें से निकल भी जाएगी। ऐसा नहीं कि पानी लगा के चिपकाई है तो चिपक जाएगी, ऐसा नहीं। ये देखिए बहुत इजी वे में निकलेगी।
बिल्कुल नॉन स्टिक का काम करेगी। सो देखिए, बाद में मैं आपको नान तोड़ के भी दिखाऊंगी, काफ़ी सॉफ्ट बनी है और बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम फूली फूली नान बन रही है और तवे को उसने पहले से ही छोड़ दिया है, बिल्कुल चिपकी चिपकी रहेगी, टूटेगी ऐसा नहीं। तो आगे से भी बहुत अच्छी सिकी है और पीछे से भी कितनी बढ़िया सिकी है, देखिए कच्ची बिल्कुल भी नहीं है। बस इसके ऊपर आप घी बटर जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा के खाइए। बटर लगा देंगे तो बटर नान हो जाएगी। तो बस यही है, बटर में अच्छा टेस्ट भी आता है। सो अब पहले आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग। सो गर्मा गर्म बटर नान है, मूली है, सिरके वाली प्याज है और ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। अब मैं आपको नान तोड़ करके दिखाऊंगी और देखिए कितनी सॉफ्ट है और बना भी बहुत डिलीशियस था और बच्चे हो गए थे एकदम सुपर सुपर खुश। और ये सब खाने तो सबको पसंद होते हैं, कभी कभी बनाओ तो अच्छा भी लगता है। सो बस ये आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी बना था। बस ये प्लेटिंग मैंने की है और गेट खटखटाने की आवाज़ आई है, नेहा आई थी मिलने के लिए, तो मैंने बोला अच्छे टाइम पे आई है और खाने का भी टाइम था, तो फिर मैंने नेहा को भी खिलाया, उसको बहुत पसंद आया। तो बस उसी के संग बैठ के थोड़ी देर बातचीत करते रहे क्योंकि काम तो सारा हो ही गया था। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो शेयर बहुत कम हो रही है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। पंखा बंद करो। हाँ भाई, तो सोच लियो सबका।